दोस्तों, ये है जलियांवाला बाग, अंग्रेजी बर्बरता का मूक गवाह। 13 अप्रैल 1919 को लगभग 1000 निर्दोष और निहत्थे भारतीयों के खून से इसकी मिट्टी लाल हुई थी। कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ गया था। पहले भी कई बार गया हूँ। इस बार गया तो जलियांवाला बाग कुछ बदला बदला सा लगा। वर्ष 2021 में इसे नए सिरे से सजाया संवारा गया है, पर यह बदलाव कहीं कहीं आंखों को खटकता भी है, क्योंकि इससे इसका मूल स्वरूप बदल गया है। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल निकट है। यहाँ ठीक सामने उन शहीदों की याद में एक सफेद स्कल्पचर लगाया गया है, जो देखने में बड़ा आकर्षक दिखाई देता है, विशेष रूप से रात के समय। अंदर प्रवेश करते ही बाईं ओर शहीद उधम सिंह की प्रतिमा है। ऐसा माना जाता है कि 13 अप्रैल 1919 को जब जनरल डायर के आदेश पर वह भयानक जनसंहार हुआ, तब उधम सिंह यहीं थे। उन्होंने उस बर्बरता का बदला लेने की कसम खाई थी। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर का वध करके उन्होंने अपनी कसम पूरी की। जनरल डायर की तब तक मृत्यु हो चुकी थी। जनरल डायर को अमृतसर बुलाने वाले और उसके पाप को उचित ठहराने वाले थे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, जिनका वध किया था उधम सिंह ने। अंग्रेजों ने 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दी। आज जलियांवाला बाग में उनकी अस्थियां भी रखी गई हैं, जो वर्ष 1974 में भारत लाई गई थी। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये कोई आर्ट गैलरी नहीं, बल्कि वो गली है जिससे जनरल डायर सेना लेकर अंदर आया था। वो 2 आर्मर्ड कार भी लाया था, पर गली इतनी संकरी थी कि इसके अंदर वो नरपिशाच आर्मर्ड कार नहीं ले जा सका, वरना मशीन गन की गोलियों से न जाने कितने और निर्दोष लोगों को उसने भून दिया होता। ये वो जगह है जहां खड़ा होकर उसने गोलियां चलाने का आदेश दिया। आगे बढ़ने से पहले ये नक्शा देख लीजिए, जो कांग्रेस की इंक्वायरी टीम ने उन दिनों बनाया था, जिसमें गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सीआर दास आदि थे। यहां बाएं जो खड़ी लाल पट्टी है, यह रिप्रेजेंट करती है जनरल डायर और उसके 50 सैनिकों को। सेंटर में जनरल डायर था, 25 उसके दाएं और 25 उसके बाएं। येलो एरिया वो जगह है जहां लोग बैठे थे, और इनके ऊपर ग्रीन एरिया, यहां स्टेज था। 4 येलो एरो जो हम देख रहे हैं, ये वो डायरेक्शन से जिधर लोग भाग रहे थे। ऊपर की ओर पर्पल एरिया, यहां कुआं था। जान बचाने के लिए लोग कुएं में कूद गए, और अगले दिन 120 लाशें इस कुएं से निकली थी। जो दूसरा एरो आप ऊपर देख रहे हैं, यहां एक छोटा सा गेट था। नीली पट्टी उस गेट को रिप्रेजेंट करती है, और जो वर्टिकल लाल पट्टी है ऊपर टॉप पे, ये वो जगह है जहां आज भी गोलियों के निशान हैं। जब जनरल डायर ने देखा कि भीड़ उस गेट की तरफ इकट्ठी हो गई है, तो अब उसकी बंदूकों का निशाना वो भीड़ हो गई। जो नीचे येलो एरो हैं 2, एक हॉरिजॉन्टल एरो है, यहाँ एक समाधि है, आज भी है, अभी आपको दिखाऊंगा। इसकी आड़ में लोगों ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बच ना सके, और आज यहाँ भी दीवार पर गोलियों के निशान हैं। जो नीचे की ओर येलो एरो है, यहाँ भी एक गेट था, हसली गेट इसको कहते थे। आज यहाँ गेट नहीं है। यहाँ भी अनेक लोग मारे गए थे। यहाँ भी जब जनरल डायर ने भीड़ इकट्ठे होते देखी, तो अब बंदूकों का निशाना ये लोग हो गए। और जो सामने एक और वर्टिकल एक्सट्रीम राइट में जो लाल पट्टी है, ये वो दीवार है जहाँ आज भी गोलियों के बहुत सारे निशान हैं। ये भी हम अंदर देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सामने उन शहीदों की याद में इरेक्ट किया गया मेमोरियल है, पर वहां जाने से पहले बाएं मुड़ते हैं। यहाँ कुछ गैलरीज हैं, 2 गैलरीज हैं इधर। तो पहले वो गैलरीज देखते हैं और इसके बाद उधर चलेंगे। ये फर्स्ट गैलरी है। यहाँ कई सारे फोटोग्राफ्स हैं। इधर इस दीवार पर देखिए, यहाँ पर हमें वासुदेव बलवंत फड़के दिखाई देते हैं, बिरसा मुंडा भी हैं, खुदीराम बोस भी हैं, गांधी जी भी हैं, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद भी हैं, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ बाईं ओर एक और गैलरी है।
वहां कई प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज हैं। उन्हीं में से एक थी रतन देवी। उनके पति भी उस शाम यहाँ शहीद हो गए थे। पूरी रात रतन देवी ने अपने पति की लाश के साथ यहीं बिताई थी। चलिए देखते हैं क्या लिखा है उन बयानों में। ये है क्रॉलिंग स्ट्रीट, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। और ये है रतन देवी, यहाँ इनके बयान का छोटा सा हिस्सा दिया गया है। इन पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हुई मीटिंग का ऑर्गेनाइजर था हंसराज नाम का एक व्यक्ति, जो आगे चलकर स्वयं सरकारी गवाह बना। अब हम जा रहे हैं उस ओर जहां वह सूखा कुआं है, जिसमें जान बचाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अनेक लोग कूद गए थे। अगले दिन यहां से 120 लाशें निकली थी। अंग्रेजों की बर्बरता का अनुमान इसी बात से लगा लीजिए कि घायलों का इलाज करने वाले डॉक्टर केदारनाथ को भी जेल में भयंकर अमानवीय यातनाएं दी गई। इस कुएं के ऊपर का स्ट्रक्चर अब फिर से बनाया गया है। पहले मैं जब यहां आया ये ऐसा नहीं था, ये कुछ ऐसा दिखता था, पर अब की बार जब आया हूं तो ये बदला लगा। यहां मनोज कुमार वाली शहीद फिल्म का प्रसिद्ध गीत, जिसे रफी साहब ने गाया था, वो बज रहा था। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन। दोस्तों, इस गीत के दिल छू लेने वाले बोल, रफी साहब की जादुई आवाज और जलियांवाला बाग का वातावरण ऐसा असर हुआ कि मैं भी गुनगुनाने लगा। लौट के आ सके ना जहां में तो क्या याद बन के दिलों आ जाए। चलिए सामने चलते हैं। यहाँ वो दीवार है जिस पर आज भी गोलियों के 28 निशान मौजूद हैं। लगभग 100 गज की दूरी से चली 303 की गोलियां ईंटों को भी छेद गई थी। यहाँ एक छोटा सा गेट था। जब गोलियां चलने लगी तो जान बचाने के लिए लोग इधर भागने लगे। डायर ने इधर भीड़ इकट्ठी होती देखी तो गोलियों का निशाना इधर कर दिया और इसके बाद लाशें बिछने लगी। मरने वालों में छोटे छोटे बच्चे भी थे। आज यह गेट बड़ा है, उसमें सिर्फ 4.5 फुट का था, जैसा उस नक्शे में दिखाया गया है जो आपने कुछ देर पहले देखा था। उस शाम 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली थी। जब गोलियां समाप्त हो गई तो डायर अपने सैनिकों को लेकर वहां से चला गया। उस रात लाशें यहीं पड़ी रही और सिर्फ मृत ही नहीं बल्कि ऐसे भी कई और थे जो गंभीर रूप से घायल थे। यदि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता तो उनके जीवन बचाए जा सकते थे। वे दर्द से कराहते रहे और अंततः उनकी भी मृत्यु हो गई। 10-12 साल के एक ऐसे ही बच्चे के बारे में रतन देवी ने भी अपने बयान में बताया था। वो पानी मांग रहा था, पर वहां उस रात कोई पानी देने वाला भी नहीं था। रतन देवी के बयान पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यहां भी एक गैलरी है। असल में कुल 5 गैलरी हैं जलियांवाला बाग में। इस गैलरी में भी कई फोटोग्राफ्स हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अंग्रेज सरकार की बदनामी हो रही थी। तब जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड हंटर।
हंटर कमेटी की रिपोर्ट भी आप archive.org पर देख सकते हैं। जब हंटर कमेटी ने जनरल डायर से पूछा कि आपने घायलों के इलाज की क्या व्यवस्था की थी, तो उस शैतान का उत्तर था, यह मेरा काम नहीं था। दोस्तों, उसने आदेश दे रखा था कि रात 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर निकला तो उसे गोली मार दी जाएगी। इसलिए रात को न लाशें उठाई जा सकीं, न घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सका। डायर ने हंटर कमेटी से कहा था कि घायल इसलिए अस्पताल नहीं गए क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें जलियांवाला बाग की मीटिंग में भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सामने वो समाधि है, उसकी दीवार पर भी गोलियों के कई निशान हैं। इधर देखिए, इस दीवार पर भी गोलियों के निशान हैं। यहाँ कुल 36 निशान हैं दोस्तों। जैसा आपने नक्शे में देखा था, ये जगह है हसली गेट के पास। आज हसली गेट नहीं है। चलिए देखते हैं वो जगह जहां हसली गेट था। आज वहां वाटर कूलर रखा है और दीवार के उस पार मकान बन रहा है। देखें ये लोग क्या कहते हैं। यहाँ रास्ता कुछ रहा होगा ना कभी? हाँ होगा, पर पता नहीं। अच्छा, जो पहले रोड के नीचे है, एक परले पासे है। हाँ हाँ हाँ। अभी ये इस घर की दीवार और इसकी दीवार मिली हुई है क्या? नहीं। गैप है ना? ये घर की दीवार इतनी है। हाँ हाँ वो बिल्डिंग पड़े है। हाँ। नदी गली होती। बस यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ एक गेट होता था उस जमाने में। वो जमाने मैप को ध्यान से देखिए, हसली गेट के ठीक सामने थी समाधि, आज भी वही है। समाधि की बाहर की दीवार पर भी गोलियों के कई निशान हैं। चलिए चलकर वो भी देख लेते हैं। एक दिन ये ईंटें मिट जाएंगी, इन पर अंकित गोलियों के ये निशान भी मिट जाएंगे, पर क्या भारतीयों के दिलों से बलिदानों की वे यादें भी मिट जाएंगी? सुविख्यात इतिहासकार R.C. मजूमदार अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया में लिखते हैं, रात भर गीदड़ और गिद्ध इंसानी शरीरों से मांस नोचते रहे। रतन देवी भी बताती हैं कि उन्होंने एक डंडा उठाया ताकि कुत्तों को उनके पति के शव से दूर रखा जा सके। सामने वो जगह है जहां से डायर के आदेश पर उसके सैनिकों ने गोलियां बरसाई थीं। उस समय जलियांवाला बाग आज के जैसा वेल मेंटेन्ड पार्क नहीं था, बल्कि एक ऊबड़ खाबड़ मैदान था, जो इस फोटो से स्पष्ट हो जाता है। जलियांवाला बाग के बारे में हमने स्थानीय इतिहासकार श्री सुरेंद्र कोशट जी से बात की। जलियांवाला बाग में बताता चलूँ कि इससे पहले सिर्फ 2 इससे पहले फंक्शन हुए थे। अच्छा। एक 23 मार्च को और 30 मार्च को। जो कपड़े वालों की, जो कपड़ा कारोबारी थे, उनकी स्ट्राइक थी, तो वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग की थी। इसके अलावा जलियांवाला बाग में इससे पहले ना कभी कोई जलसा हुआ, ना कभी मीटिंग हुई। हर शाम यहाँ साउंड एंड लाइट शो भी होता है, पहले पंजाबी में, फिर हिंदी में। हमने भी देखा, पर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सका। मैंने सेल्युलर जेल का साउंड एंड लाइट शो भी देखा है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा था। न बाग खाली करने की घोषणा, न सभा बंद करने का हुक्म, सीधे एक हुक्म जारी हुआ। 13 अप्रैल 1919 को हुए इस नरसंहार का बदला 21 साल बाद पंजाब के बेटे शहीद आजम सरदार उधम सिंह की बंदूक ने लिया। वो गदर पार्टी की विचारधारा से प्रभावित थे। लंदन के केस्टन हॉल में 13 मार्च 1940 के दिन चली वो 6 गोलियां माइकल डायर के जिस्म में उतरी। मुकदमे के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायल करते हुए
अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था। अंग्रेजों ने उन्हें लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी पर लटकाया था। आज भी ये देश उस शहीद सिख को सलाम करता है। आपने सुना क्या कहा गया शहीद उधम सिंह के बारे में साउंड एंड लाइट शो में? आज भी ये देश उस शहीद सिख को सलाम करता है। आखिर कब तक हम उन निस्वार्थ बलिदानियों को धर्म और संप्रदायों के चश्मे से देखते रहेंगे मित्रों? क्या ये कहना सही है? सिख शहीद भगत सिंह, हिंदू शहीद चंद्रशेखर आजाद, मुसलमान शहीद अशफाकुल्ला, सिख शहीद करतार सिंह सराभा, हिंदू शहीद खुदीराम बोस, क्या इन बलिदानियों को इस तरह बांटना सही है? आखिर कब तक इनका अपमान करेंगे हम? खैर, ये थी तीर्थ यात्रा जलियांवाला बाग की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।